तो आज हम फेमिनिज्म के बारे में बात करने वाले, ठीक है। फॉर दैट वी हैव गॉट अ गर्ल। से हाई टू कृणाली एंड हाय। से हाई टू चरणजीत, ठीक है। फेमिनिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत चूतिया फैला रखा है भाई लड़कियों ने आज समाज में। लड़के भी चूतिया है, लड़कों ने भी चूतिया समाज फैला के रखा है। यस। अब बेवकूफ लोग हर जगह है जो अच्छे डिसीजंस लाइफ में ले नहीं रहे हैं, ठीक है। एंड बट लेट्स स्टार्ट विद फेमिनिज्म। आज हम कर रहे हैं एक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। हाँ। मैं ये क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। ओके। तुम लोगों के लिए नॉट फेमिनिज्म, नॉट ऑन फेमिनिज्म, मेरे को सिर्फ इतना बताना कि एक बेसिक क्वेश्चन, तुम लोग के दिमाग में जब तुम इक्वालिटी सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में आता क्या, ठीक है। हाँ। व्हेन अ गर्ल टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज शी वांट्स? आई थिंक लेट्स से इक्वालिटी बिफोर लॉ सबसे पहले तो। दूसरा आता है कि पर्सनल लाइफ में एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, और पर्सनल लाइफ में लाइक अपॉर्चुनिटीज उसको उनको ये चाहिए कि बिकॉज वो लड़की हो तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके टैलेंट पे लोगों ने ध्यान करना चाहिए। लड़कियां ये चाहती है जब वो इक्वालिटी कहती है तो मैं ये सोचता हूँ कि लड़की ऐसा चाहती है कि उनके टैलेंट के बेसिस पे उनको मतलब बी फेयर टू देम। लड़की होने के लिए कोई दबाव मत उनको, ठीक है। जस्ट बिकॉज तुम गर्ल हो तो आई not give you work and responsibilities and the rewards, Yes. the deserved rewards of your actions or tasks or your endeavors whatever. तो मेरे को लगता है लड़कियां तो ये डिमांड कर रही है जब वो इक्वालिटी कहती है। Yes. ये ठीक है, बट इसमें मेरा एक Right काउंटर answer. क्वेश्चन, राइट आंसर। तू तेरे लिए क्या होता है? ये फंस गया सीएम। क्या होता है बता। इक्वलिटी? इक्वालिटी मतलब तेरे दिमाग में क्या आता है जब एक लड़की तेरे सामने इक्वालिटी की बातें करती है? एनर्जी, एनर्जी तेरे को बोला था मैंने। इक्वल इक्वल क्या इक्वल? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इक्वल क्या क्या इक्वल है, क्या नहीं है? लड़कियों का दर्जा तो ज्यादा ऊपर है ना, ऐसा सुनने में आता है। पर इक्वालिटी के नाम पे अगर तू सुनेगा, क्योंकि मैं तेरे को इसके ऊपर चीज बताती हूँ। हाँ। व्हेन यू टॉक अबाउट इक्वालिटी, लोगों Okay. को ऐसा लगता है कि वो लड़का है, वो मेरे पे हाथ नहीं उठा सकता, हाँ। he can't touch me। हाँ मैं लड़की हूँ बट मैं उसको थप्पड़ मार सकती हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, दिस इज द सोसाइटी कि लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। पर क्या बोलते हैं, लड़की मार सकती है। हाँ। तो बेसिक जो भी है ना, इसी चीज की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि जब हम करते हैं तो गलत है, तो वो करते हैं तो क्यों गलत नहीं है, ठीक है। तो लड़के भी लड़की को मारना चाहते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। ऐसा है। लड़के तो लड़कियों को खुद से कौन कौन मारना, कौन किसको मारना चाह रहा है? आई मीन तुझे कुछ झगड़ा हो गया या हाँ। समथिंग कुछ हो गया, ठीक है। हाँ। एक कपल के बीच में पकड़ ले या फिर हाँ। किसी के भी बीच में पकड़ ले, फैमिलीज में पकड़ हाँ, ले, हाँ। तो मैं क्यों नहीं मार सकती, ठीक है। मैं मतलब लड़का ऐसे सोचता है कि मैं क्यों नहीं मैं मारूं तो इतना बड़ा इशू क्यों बन जाता है। हाँ। फिर क्यों सब फेमिनिस्ट बाहर आ जाती है सबकी करके कि मारा, ये किया, हो गया। हाँ। जब लड़की मारती है तो तब क्यों नहीं बोले? बेसिक, ठीक है, बेसिक ये society में आइडियोलॉजी चल है, रहा है। दिस इज सोसाइटी हाँ, आइडियोलॉजी है। here's the thing, bro. अगर तुम ऐसा सवाल पूछते हो तो एक सिंपल सी बात है, डिपेंड करता है फिजिकल स्ट्रेंथ पे, ठीक है। वही एंड that's my point. फिजिकल स्ट्रेंथ पे तो दैट्स व्हाई यू शुड नॉट, बिकॉज तेरे मारने के कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है फिजिकल लेवल पे किसी और इंसान के लिए। और तू अगर तेरे को किसी लड़की ने मारा तो तू कॉन्सिक्वेंसेस उतना नहीं है, तू लाइक तेरे को उतना लगने नहीं वाला है अनलेस एंड अनटिल वो वेपन के साथ तेरे को मारना है, ठीक है। Obviously. डांडा और लगने नहीं वाला है, ठीक है। लेकिन- मेरा बेसिक कंसेप्ट यही है कि मेन एंड फीमेल हाँ फिजियोलॉजिकली अलग ही है, हाँ हाँ। ठीक है। तुम कितना भी वी डोंट टॉक अबाउट हाँ ये ऐसा करना है, हमको भी मारना है, ये करना है, वो करना है, ये कर रहे हैं, तो बट किसी को मारना ही चाहिए। वो इक्वालिटी नहीं चाहिए हाँ हमको, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। वो इक्वालिटी नहीं चाहिए हमको, ये इक्वालिटी चाहिए करके क्या चीजें जैसे तूने बताई, इतनी चीजें हैं, उतनी जितना इम्पोर्टेंट यू नो बेसिकली एक लड़के के लिए काम है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट लड़की के लिए भी उसका जॉब, करियर अच्छा, वगैरह। मतलब लड़कियां हमें नहीं मानना चाहती, मैं भी नहीं मानना चाहता लड़कियों को, बट जनता में जो Yeah. Yes. there could be any elements in this society, Yes, bro. yes. When there is an inability of your tongue, अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन में एक इनएबिलिटी है कि तुम अपनी चीजें उस इंसान को प्रॉपरली बता नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उसमें होती है क्लैशेस, उसमें होते हैं झगड़े, उसमें होते हैं फिर यही सब कॉन्सिक्वेंस होते हैं। बट अगर तुम्हारी जबान अगर अच्छी हो
तुम अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन तुम्हारी अच्छी हो Polite हो। तुम चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो लाइफ में अपने। हाँ आई नो जब इंसान क्या होता है कुत्ता बिल्ली पहले मैं अरे काटेगा ही ना कुत्ता। हाँ ओके भोसड़ी के बोल रहा हूँ मैं तेरे को कब से हाँ कि मत छेड़ मुझे मत छेड़ आते ना कुत्ते अरे कितना मस्त है कुत्ता कंट्रोल उसकी पूछ वूछ निकाले पूछ खींचेंगे कान खींचेंगे बोलते हैं ना। हाँ तो एज लॉन्ग एज तुम लोग अपने मेंटल बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तुमने इंसान चूज किया है कि उसका दिमाग भी वैसे ही चलता है जैसा तुम्हारा चलता है, यू आर कॉम्प्लीमेंटरी, यू कैन अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज, देन इट विल बी ओके। अगर वैसा नहीं है तो फिर कलेश होगा ही होगा। बट जो था मारने मुरने पे आते हैं अपन ओके बहुत इंटरेस्ट है तुझे मारने में। ओके मारने होने वाला है। सो इट्स लाइक क्योंकि उसमें मजा है bro। मतलब वो टॉपिक में मजा है, ठीक है, वो टॉपिक में मजा है। इट्स सेंसिटिव टॉपिक बिकॉज़ पीपल आर डाइंग, people are dying, that's what I'm saying। people are dying and means इतना मतलब वो इतना सेंसिबल टॉपिक है ना, आई थिंक वी शुड नॉट गो इनटू दैट हाँ बिकॉज़ वो बहुत ज्यादा अरे sensitive इसी topic टॉपिक है। इसी तो जाना चाहिए। Because बहुत लोगों को जो बहुत सिलेंडर लोगों में डाला है भाई, सुन सिलेंडर में डाला, इट्स अ फकिंग सीरियस इशू एंड जेन्युइनली इट्स अ सीरियस इशू ओके। एंड इशू तो तभी भी था जब फ्रिज में काट के डाला था भाई, क्यों हाँ। नहीं था तभी भी तो इशू था ही। हाँ तो फ्रिज सब में काट ही रहे तो फ्रिज में काटने का इशू ज्यादा बड़ा फिर जाके फिर फिर- टाकी आया ना नया अपडेटेड वर्जन इक्वालिटी ब्रो तू समझ रहा है इक्वालिटी हाँ इक्वालिटी ब्लू लड़की के लिए रेड लड़कों के लिए रेड पिल ब्लू पिल मैट्रिक्स क्या ब्लू ड्रम रेड फ्रिज अच्छा ब्लू ड्रम एंड रेड फ्रिज अच्छा लाल था क्या फ्रिज? लाल लड़कों के लिए तो ओमनी की गाड़ी भी तो लाल थी जिसमें किडनैप इसलिए हम दानियाल को लेते नहीं है पॉडकास्ट में, बहुत ही गंदे गजब बेइज्जती है। समझ में नहीं आते कुछ भी बकवास भाई। तो हियर्स द थिंग बट देन हियर्स द थिंग, अगर ऐसा सब चीजों में हो रहा है, ठीक है, दुनिया में हो रहा है, तुम लोगों को लगता है लोगों को शादी करनी चाहिए बिकॉज़ यू गाइस आर न्यूली मैरिड कपल बहनचोद? हाँ देख मारने तेरे को वाले मारने भी- मुरने का एक्सपीरियंस अगर चाहिए तो शादी करने का जरूरत नहीं, तू लोकल ट्रेन में भी चले जा, हाँ कभी लेडीज डब्बे में गर्दी में घुस जा, ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा तुझे। बेसिकली एक हाउसवाइफ अगर कोई होती है, पीपल स्टार्ट देम टू टेक फॉर ग्रांटेड फॉर श्योर, हाँ, ठीक है, हाँ। अगर जो भी है, आई थिंक इट इज अ बेसिक इशू ऑफ एवरी फैमिली, पर वो तो कितनी अपने भी मॉडर्न फैमिली हो, ठीक है, कितनी भी मॉडर्न फैमिली हो, कुछ भी हो, दे टेक देम फॉर ग्रांटेड फॉर श्योर कि क्या है घर पे है तो दिस इज वर्क टू डू, ठीक है, इफ शी इज नॉट अर्निंग, इफ शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, दिस इज द वर्क टू डू। उनके दिमाग में वो फिट हो चुका है करके कि नहीं कर रही है तो ये तो कर ही सकती है, यू नो, बेसिक। आई थिंक उसके ऊपर थोड़ा चीज़ें समझनी चाहिए। आई थिंक फैमिलीज को भी, इतना एजुकेटेड फैमिली अनएजुकेटेड फैमिली का देख, सबका अपना रिलीजन कास्ट सब अलग है, ठीक है, सबके अपने अपने कल्चर्स अलग है, किसी घर में ये कल्चर फॉलो होता है, किसी घर में वो कल्चर फॉलो होता है। तो आई एम लाइक कि इफ़ यू आर डूइंग दिस थिंग, उन जो चीज़ें हो रही है ना उनको थोड़ा सा अपना नया आ रही है तो अपनी तरीके से अपनी नई चीज़ें करने का मौका दो। सिंपल सी बात है, तुम्हारी चीज़ें घिसी पिटी जो भी तुम्हारी पहले की थी, जो भी है वो तुम आगे नहीं लेके जा सकते। यू आर नाउ टॉकिंग अबाउट जेंजी, नाउ यू टेल जेंजी पीपल, नाउ स्टिल यू नो, स्टिल वुमेन जो भी है घर पे, जो बहुएं हैं, दे आर वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग, दे आर जस्ट एट होम एंड एवरीथिंग। जो चीज़ें उनके साथ डेली लाइफ में होती है ना, जस्ट आस्क देम उनके साथ क्या डेली लाइफ में होता है, क्या नहीं होता है। जस्ट यू हैव, मतलब फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल टॉपिक, ठीक है, जितने लोगों के मुंह से सुना है चीज़ें, इतनी सुनी है, इतना फैमिली इश्यूज होते हैं, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज कैसा रहता है, इवन इफ इट इज़ अ लव मैरिज, हाँ ठीक है, इवन इफ इट इज़ अ लव मैरिज, लव अरेंज कुछ भी हो, मैरिज वो स्टार्ट हो जाते हैं। हम तो फिर भी वी आर लाइक थोड़े मेच्योर है, मिलीनियर्स है, वी डोंट आर्ग्यू दैट। जेंजी लोग, they won't be able to handle this saas bahu drama or the family drama. They're not going to think once to get divorced. Just this, ये उनका thinking है। They will not bear an unfair act at all, कुछ भी हो जाए,
ठीक है. I think उनकी मेंटालिटी थोड़ी रिबेल है, ठीक है. So I think they won't be able to handle this, the joint family culture and everything. वो लोग के सिस्टम में ही नहीं बैठेगा वो. मैं अर्ली जेंसी से हूँ, 1999 में वाला बॉर्न हूँ मैं. तो बट एंड आई सी लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी गेटिंग मैरिड एंड डूड लाइक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. I feel it is so fucking useless at this point of time, and I think बहुत सारी जनरेशन में से and आगे वाली जनरेशन में मेरे को and that's why I like this Gen Z का सीन की बहन जो शायद उनमें भी लोग pull ये होना लगे because here's the thing, marriages are breaking, ठीक है, that's the truth of the world right now, and क्योंकि and जो भी वो ड्रम या फ्रिज वाला केस देखते हैं that is truthful because वो केसेस आ रहे हैं even if वो तो एक्सट्रीम केस है but on average भी तुम लोग देखोगे तो marriages are breaking everywhere, every fucking where. They have that basic thing, लड़की अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, we don't give a fuck, तुमको तुम आ रहे हो, तुमको हमारे हिसाब से रहना है भाई. We don't give a fuck about it. बहुत फैमिलीज मैंने बहुत इश्यूज सुने हैं करके कि लव मैरिज हो, इवन दे हैव अ प्रोग्रेसिव माइंड, दे आर एजुकेटेड इन द हाउस, सब ये है बट स्टिल दे हैव दिस. या फिर मेरे को ऐसा भी लगता है कि हो सकता है अराउंड द वर्ल्ड लोग बहुत कम शादियां कर रहे हैं बिकॉज मैं इंडिया पे बहुत जा रहा था और मैं दुनिया पर बहुत देखता रहता हूँ कि फ्रांस में क्या हो रहा है, यूएसए में क्या हो रहा है. मेरे को हमें बहुत खबर होती है वहाँ पे एंड आई थिंक आई एम कॉम्प्लेटिंग दैट विद इंडियन थिंग. इंडिया में तो शादियां होगी, इंडिया में तो जेंजी भी शादी करेगी ऑब्वियसली करेगी. यूएस में नहीं करेगी, यूरोप में नहीं करेगी, एंड वहाँ पे जापान, चाइना, कोरिया वहाँ पे नहीं करेगी बिकॉज वहाँ पे लोग शादियां नहीं कर रहे हैं. ठीक है लिविंग में ही सब हो जा रहा है. बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये जेंजी का जो मैंने इंडिया में तो शादियां होती रिबल नहीं. एटीट्यूड, शादियां तो होना ही है. रिबल एटीट्यूड वगैरह जो जेंजी का मैंने बताया अभी, ठीक है कि वो लोग नहीं हैंडल कर पाएंगे ये सब चीजें. वो शादियां करेंगे पर अकेले रहेंगे. शादियां आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रॉन्ग एनीवेयर, ठीक है, क्योंकि हमको भी हमारी पिछली जनरेशन से जो चीजें समझ में आ रही है वो हमको भी बहुत रॉन्ग लगती है, ठीक है. तो बट हम रॉन्ग नहीं है, हमको पता है ना, बिकॉज दिस इज अ जनरेशन, दिस इज द प्रोग्रेसिव जनरेशन हाँ, because every generation is going to be different than the than the previous. last one. तो द सेम थिंग. तो मैं उसमें जेंजी का कुछ इसमें मैं कुछ गलत ही नहीं है ना यार इसमें. And to be honest, I Because- love the incoming future. मेरे को लगता है फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है. I think बहुत so मस्त too. होने वाला है. Actually में बहुत if they मस्त है. use it wisely, हाँ. if Gen Z people use it wisely, वाइज आदमी कब बनता है जब आदमी मैच्योर हो, experiences experience हो, और जो उनको भी है. बहुत जरूरत है experiences Experience. लेने का Gen Z को. हम्म. उससे ही वो लोग I think they will get a progressive future हाँ हाँ आगे. हाँ. तो अमेरिका में वो व्हाटएवर पॉडकास्ट देखा है? नहीं. ओके, वो बहुत सही पॉडकास्ट है डूड. एंड ऐसा लोग क्या होता है? बस पता नहीं ब्रो, वहाँ पे ना सारी ओनली फैंस की मॉडल्स को बुलाते हैं वो लोग, ठीक है, पॉडकास्ट में. एंड ओनली फैंस मॉडल बैठी होती है और उनकी मारते. अबे साले ब्रो भाई. उनकी खिंचाई. हाँ, और वो ऐसा नहीं, वो लोग भी इनकी गान मारते हैं हाँ. पर वो सही है. और इंडिया में ओनली फैंस मॉडल्स है ही नहीं बहन. कोई मेरे ख्याल से इंडियन ओनली फैंस मॉडल को इंडिया खरीदेगा हर नहीं. चीज में प्रोग्रेस करेगा. हाँ. थोड़ा टाइम रुक जाए, इसमें भी मार्केट बढ़ेगा. डू यू थिंक इंडिया में ओनली फैंस बढ़ सकता है? चालू तो हो गया है ना. देयर आर पूनम पांडे. भाई इंडिया में पॉर्न बनाना इलीगल है पर पॉर्न देखना इलीगल नहीं है. एक बहुत ही सही इसने ना एक कॉमेडियन ने पॉइंट आउट किया था, भाई हम पॉर्न कंज्यूम तो कर रहे हैं, ओके, मतलब हम बाकी लोग को पैसा बना के दे रहे हैं जो पॉर्न बना रहे हैं. अभी इंडिया में बना रहा है. पर हम पॉर्न से पैसे नहीं कमा रहे, पॉर्न बना के पैसे नहीं कमा रहे हम. इंडिया भी बना रहा है अभी तो मतलब ये इकोनॉमिकली सही डिसीजन नहीं है. Because people don't Economy, like to watch ethics, brown people. और भी बहुत सी They just चीजें want to different. watch the thing they can't White see. people. White people. हाँ Actually- दुबई ये सब में भी कहाँ होता है. मतलब क्या बोलते हैं, जो अरब कंट्रीज है वो लोग भी थोड़ी प्रमोट करती है. मियां खलीफा के टाइम पे कितना इश्यूज हो गए थे. so people like white people porn, man. जो हाँ. people like white people porn. भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता Fuck bro. Fuck. पहले पता है ये वर्ड कहाँ से इन्वेंट हुआ था? क्या fuck? हम्म. किससे? शक्तिमान से. Fuck. शक्तिमान के पास मास्क भी नहीं था. हाँ. क्यों? शक्ल छुपाए.
वो आता था चश्मा पहन के और कोट पहन के, हाँ सुपरमैन का धारावी वर्जन। तुम कैसे बोल सकते हो करके भाई मेरे घर पे आके अब मेरी चीजें कर। ऐसा होता ही नहीं है कि तेरी चीजें कर। हाँ, कैसा होता है ना, जब कोई एक नया इंसान आता है, एक नया कोई भी इंसान अपने घर में आता है तो एक सर्टेन चेंजेस होते हैं लाइफ में। दैट इज द बेसिक ऑब्वियसली बात। तेरे घर में एक I- बच्चा भी पैदा होता है, तेरे घर का एनवायरनमेंट बदल चेंज जाता होगा है। ही होगा। तेरे घर में तेरी मासी या तो तेरी बहन भाई परिवार आए का फैमिली तो environment जैसे change लोग होता है। परिवार में है, समझदार है तो हाँ। एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करते हैं। समझदार। तो एक घर बट में द एक रौनक एडजस्टमेंट और एक शुड कोई नॉट बी ओनली वन साइड। वन साइड। तेरे साथ दैट ऐसा इज होगा? माय पॉइंट। नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा दोनों कुछ साइड नहीं से है। होता है। हाँ। मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल हो गया। जनरल अभी क्योंकि टॉपिक। हमको भी नहीं पता है है तो कि बता दो। हमारे नहीं हमारे फ्रेंड्स की भी शादी हुई है, उनके साथ भी कुछ कुछ चीजें लाइफ में हो रही है, अलग अलग सबके अपने अपने घर की कहानी, जो बोलते हैं ना अपनी आती थी घर घर की कहानी। इंडिया कसौटी में जिंदगी फैमिली की से तो हमेशा अटैच रहोगे, कहानी घर घर की, सास भी कभी फैमिली बहू से तो थी। हमेशा अटैच रहोगे। अरे ये क्या बीटी थी। ये सारी आई थिंक अपना वो जो भी जनरेशन है दे आल्सो वांट अ न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग कहीं ना किधर सबको एक अपनी न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर घर चाहिए रहता है करके कि चाहिए। भाई हम अलग है आज के टाइम पे और लगता भले है। एक बिल्डिंग में अलग अलग घर ले लेंगे। ओके, या हियर्स कुछ द कर थिंग, लेंगे। चलो ये बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल नाउ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर फैमिली, so like do women wanna have children in this day and age? Like lot of women are choosing to opt out of not having kids, opt out of having Yeah. kids, Yeah, and they don't want to have kids. yeah. So what do women think about this scenario? See, it is not like they hate kids, इसके लिए they don't want to have kids or something, क्योंकि it is a very big responsibility. ठीक है, frankly speaking लोग कितना भी बोल ले, कितना भी कुछ कर ले, सबका equal effort होता है, ये होता है, ये होते, please कुछ नहीं होता, कुछ equal नहीं होता तुम्हारा। ठीक है, you just do one contribution, हाँ, हाँ। that's it. हाँ ठीक है, हाँ आगे की सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। चीजें करनी संभालनी हर जगह से हमको ही पड़ती है। हाँ हाँ ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और जब वो हमको करनी पड़ती है ना, वुमेन गो अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज। ओके, हाँ। विद माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन माय observation, not experience. ऑब्जर्वेशन Observation, माय not एक्सपीरियंस, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई हैव टू सिस्टर्स सिस्टर्स। की भी थी ना, Okay. इसकी बहनें, I have two बहनों की भी sisters. शादी हुई है। Both got pregnant. बहुत नजदीक and whatever it is. But I have seen the journey. I have seen the whole journey. जो भी था जिससे मेरे को कुछ एक एक्सपीरियंस मिला। तो तेरा क्या पॉइंट था, तू बोल। जैसा होता है कि तो कोई भी इंसान तुम्हारे घर में आता है, पहले तो उस घर की एनर्जी एक होती है। हाँ जब तुम किसी जगह पे जाते हो, तू 5 स्टार पे जा, तेरी एनर्जी ऑटोमेटिक उस जगह पे जाके अलग हो जाएगी। हाँ ओ फक या इट्स अ गुड प्लेस, व्हाट अ प्लेस। हाँ तू झोपड़पट्टी जा, ये किधर आ गया। हाँ तो एनर्जी मैटर, एनवायरनमेंट मैटर करता है, हाँ कैसे कहाँ किधर हो तुम। हम्म, तेरा खुद का मूड भी एक अच्छे एनवायरनमेंट में जाके चेंज हो जाएगा और बुरे एनवायरनमेंट में जाके चेंज हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तुझे भी कोप अप करना पड़ता है उस चीज से। हाँ। एनवायरनमेंट तो वैसे ही रहेगा। क्या देख लिया तूने इंडिया के झोपड़पट्टी में? ऐसा तो झोपड़पट्टी में देखा नहीं, but बहुत सी चीजें। environment ऐसा ही रहेगा। मतलब मैं तेरा बोलने का मीनिंग नहीं समझ रही हूँ अभी भी। रुको जरा, सबर करो। ऐसा होता है ना कि जैसे एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट मत पकड़ो तुम। एक नॉर्मल कोई चीज है जो घर- तू घुमा मत, जस्ट कम टू द पॉइंट कि अच्छा। वो जो तू देखो भाई लोग, बोलने की वो कोशिश सिर्फ कर एक रहा है। एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा था। उसको झोपड़पट्टी वाले लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लोगों से कोई दिक्कत ही उसको नहीं नहीं दिक्कत है। नहीं कोई देख जगह, जो मैं जगह की बारे में बात करूँ। तू जाके नाली के इधर खड़े हो जा, तेरे को सुगंध आने वाली है। नहीं, बट तू किसी 5 स्टार या कोई मॉल में जा, ओ माय गॉड, तू एक सांस लेगा, आ हा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हाँ ब्रो, हाँ हाँ दैट इज अ डिफरेंट मतलब वो समझ रहा है, वो सिचुएशन अलग हो जाती है चीजें। तू कश्मीर के पहाड़ पे जाके खड़ा रहे, लड़कियां इतना जबरदस्त परफ्यूम आ रही आती है ना भाई मॉल्स में। ओ ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। फिर
They say memory is associated with smell ना इसलिए. स्मेल या हम्म, पहली बारिश हाँ. पहली बारिश का स्मेल, मिट्टी की खुशबू, हम्म. क्या प्यारी चीज होती है वो। Yeah. तो कैसा है ना चीजों को, तो इंसान भी चेंज हो जाता है। कोई नया आया या जहाँ पे है ऑलरेडी, कोई किसी नए को आते हुए देखा, तो एक सर्टेन चेंजेस होते हैं लाइफ में। जैसे जैसे चीज़ें अडेप्ट करनी हो ना, तो कुछ कुछ चेंजेस करके अडेप्ट करना पड़ता है। कुछ अच्छे हो जाते हैं चेंजेस, तो अच्छे वे में चेंज होते हैं। बुरे वे में चेंज हो जाते हैं तो वो गलत है, दैट्स डिफरेंट थिंग। वो रेजोल्यूशन होना चाहिए तुम्हारे पास, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। अभी एक पपी आता है घर में, माँ पहले गाली देती है, माँ क्यों लेके आया, एक को पाल रही हो, वो बस हो गया कि तू दूसरा उठा के लेके आया। बट समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? धीरे धीरे जब जैसे जैसे टाइम जाता है, तो एक अडेप्टेबिलिटी, एक प्यार, एक बॉन्ड, इमोशन, किसी भी इंसान, एक पेट पपी के साथ तू ये कुत्ता के साथ तू ये करके आदमी तू से ज्यादा introduce लॉयल कर होता रहा है dude. कुत्ता। यही नहीं, अभी और सुनिए। हेलो, आदमी से ज्यादा लॉयल होता है कुत्ते वाले। दिस इज अ वेरी डिफरेंट पॉइंट। अरे एक तो एक पपी बच्चा, अलग है, एक पपी बच्चा को घर आया। पे खाना नहीं बनाना होता, पपी को टाइम पूछ के नहीं आना होता, तो एक पपी को बच्चा चीजें होता नहीं है, करनी होती है। एक बेबी बॉर्न होता है। हाँ तो एक कट कर देना, एक बेबी बॉर्न होता है। बीवी बॉर्न होता है. Baby. बीवी बॉर्न, हाँ बीवी बॉर्न नहीं बेबी होता है. हाँ, बेबी के थ्रू बेबी बॉर्न होता है। तो बेबी के आने के बाद भी एक सर्टेन चीजें चेंजेस होती है ना लाइफ में। तो ऐसे किसी कोई भी हो, एक लड़की भी किसी घर आती है, किसी के घर शादी करके, चेंजेस तो होते हैं. चेंजेस होते ही है। चेंजेस. अरे तुम लोग ये पॉइंट बोल रहे हो कि लड़कियां बच्चे करने में आजकल ये हो रही है। अरे आदमी भी कहाँ सेटल है आज के टाइम पे, हाँ. आदमी की भी अलग से गांड फटी पड़ी है। हाँ bro, yeah, I mean, don't Kids- have fucking कि- kids bro. Kids don't मैं अभी fucking तक खुद have को नहीं And संभाल पा जो रहा भी था। अभी especially the if you are couple- stupid and fucking ugly, then don't have kids. the couple who have chose to not to have kids and they just want to be with themselves, हाँ. ठीक है, I think they are not wrong, because if they can do, मैं तो encourage करता हूँ बहन चो. yes obviously, क्योंकि if because पर they जो were लोग happy, they are not getting जो भी है चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, पर चीजें फिर एक बढ़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिविलाइजेशन के लिए. लाइक एज अ हिंदू यू हैव अरे conquer बेटा, the world. मुझे If you- इधर पौधा दे दे, मेरे if को you है। have to fucking conquer the world as a Hindu to as a civilization, okay, if you don't have children, तुम्हारे ancestors क्या कहेंगे, बहन चो इतनी बड़ी civilization जो थी तुमने खत्म कर दी एक generation में. We cannot end our civilization, we cannot end our race, and यही social responsibility में और personal desires के बीच में मैं पिस रहा हूँ. Like देश या सपने बच्चा पैदा करना लोगों ने And- रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी है भाई। एक तो bro, we have to preserve the population, right? We have to fucking preserve the civilization. I mean, shit is happening around this वो एक world. People are dying and people are killing each other, so we have to preserve our fucking civilization. बच्चे पैदा जल्दी करने बोलते, क्योंकि आजकल का पॉपुलेशन क्या बोला, आजकल का जनरेशन, आजकल का लाइफस्टाइल, कॉलेज से बच्चे सिगरेट पीने शुरू हो गए, सिगरेट, दारू, अब तो गांजा भी हो गया लोगों का। तुम इतनी अर्ली यंग स्टेज में अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हो, क्या क्या करके। फिर तुम जब शादी करोगे, मतलब एक आदमी 28 में 25-28 में करता है, 18 साल के बच्चे आज से सिगरेट पी रहे हैं। एक तरह से देखा जाएगा तो स्कूल के बच्चे, 10th के बच्चे भी देखे हैं मैंने। वो क्या वर्ड था, बांझ, लोग बांझ हो रहे हैं आजकल. लड़कियां हो रही है, लड़के हो रहे हैं, लड़कियां होती है, लड़के जो वो लड़के पैदा infertile, नहीं, वही हाँ, infertile, पांच, जो वही ये हो है, गया तो- infertile। that is अच्छा. infertile। मुझे लगा जेंडर न्यूट्रल टर्म है ब्रो. हाँ जेंडर न्यूट्रल है, नहीं, जेंडर न्यूट्रल लड़कों को क्या भांजा बोलते हैं? हाँ? फर्टाइल लड़कियां भांज होती है तो लड़के क्या होते हैं, भांजा। मांझा बांझा. ये तो एक सीरियस सी इशू है भाई इंडिया में, बांझ। बॉलीवुड में वर्ड सुना था भाई, किसी ऋषि कपूर के पिक्चर में मैंने वर्ड सुना था भाई. कोई तो फिल्म में देखा था, वो काफी ड्रामेटिक, हाउ- जैसी वो वर्ड उसने बोला, काफी ड्रामेटिक म्यूजिक हो गया था, तो मुझे इसीलिए याद था. हाउ व्हाट द फक, अरे उसमें भी था ना, वो म्यूजिक काफी ड्रामेटिक था. किसी मूवी में था कि अरे ये तो
क्या बोलते हैं, विधवा हो गया, विधवा आदमी मतलब बीवी मर जाती है, आदमी को बोलते हैं ये तो विधवा हो गया, विधवा नहीं रंडवा हो गया, रंडवा। ये सब वैसे ही। हर चीज गालियां नहीं होती, जस्ट अ फकिंग टर्मिनोलॉजी है Emotion. भाई। हमें नहीं पता टर्मिनोलॉजी, जो हमने सुनी हमने वो बोल अरे दी। गाली क्या है, गाली से इमोशन। हाँ, एंड वी हैव टू प्रिजर्व आवर मदर टंग्स आल्सो ना ब्रो। हर चीज को इंग्लिश में बोलेंगे, इनफर्टाइल इनफर्टाइल इनफर्टाइल, व्हाट द फक, आई मीन हिंदी में बोलो बहनचोद, बांझ हो। क्या क्या बात कर रहे हैं? बांझा। तो कैसा हो गया ना कि बात वही है कि आज के टाइम पे इतना अपना यंग जनरेशन है, लड़के लोग फूकने हाँ। चालू हो गए, और लड़कियां भी। हाँ, आजकल इक्वालिटी हर जगह पहुंच गई है कि अगर लड़के फूक रहे लड़कियां भी फूकेगी। अरे लड़कियां आजकल तो लड़कों से ज्यादा हैवी ड्रिंकर हो गई या ब्रो लाइक आज के टाइम पे। या ब्रो या बी हेल्दी, वर्कआउट, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ। अपने टाइम पे अपने को एक ही लाइन बोल के चुप करा देते थे, हेल्थ इज वेल्थ। गुड अच्छा खाओ। भाषण, अब आपको इसके लिए अवार्ड दिया। 10 साल बाद आदमी पैदा करेगा, पैदा भी कैसे करेगा जब 28 में आदमी शादी नहीं कर रहा। हाँ, आजकल शादी कभी हो रही है, अभी अभी तो फिर भी हो रही है 28 में 30 में। ब्रो व्हाट द फक ब्रो, पाकिस्तान को अगर हम इन्वाइट करते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक, आई मीन हमारे पाकिस्तान की यंगर जनरेशन और इंडिया की यंगर जनरेशन क्या सोचती है भाई ये वॉर के बारे में? पहले तो मुझे ये बताओ, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई फील पाकिस्तान की आर्मी की गान मार दो ब्रो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की गान मार दो, आई डोंट गिव अ फक, बट डू नॉट हर्ट द गर्ल्स देयर, ओके? हानिया में कुछ सबको छोड़ दो। देखो उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारा नाजुक सी कलिया है। एंड why the fuck, I mean we are not Israel bro, we are not Israel, I mean we don't fucking kill children and especially women, we don't do that shit bro, we are real men, we are Indians, we have हमारे उसूल होते हैं। जब हम हमेशा इवन इन हिस्ट्री जब हम वॉर करने जाते थे, हमारे एंसेस्टर्स जब वॉर करते थे वो लड़कियों को नहीं मारते थे, ठीक है? वो नहीं करते, कुछ चूते थे जो हमेशा करते हैं, चूते लोग हमेशा होते हैं, नो डाउट, बट मेजरली वी डोंट लुक डाउन अपॉन दैट शिट। तो ये नहीं होगा भाई, की सीरियस सिचुएशन ही लग रही है मेरे को, तो सबसे पहले लौड़ा और होगा कि नहीं होगा भाई? क्या हुआ कर रहा है? Fuck bro. And by the way, girls in Pakistan, आपने I hope आपने पानी पिया हो। हाँ नहीं पानी आ रहा है अभी भी पाकिस्तान में, आ रहा है it's अभी टाइम टू टाइम है। bro, it's इनके स्किन के लिए इम्पोर्टेंट होता है bro। I hope खाना है कुछ? हाँ खाना वाना खाओ, ढंग से खाओ। And I like by the way Hello पाकिस्तान के friends, लोग चाय पी के लो, पाकिस्तान के मीम्स काफी डोप थे लाइक पाकिस्तान के जो भी सारे मीम्स थे वो काफी डोप थे, बट आई जेन्युइनली मतलब मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग मरे ना, बट आई जेन्युइनली फील कि भैंचोद एक बार का काम तमाम कर दो, पाकिस्तान को 4 हिस्सों में काट दो, भोसड़े में या वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। फॉरगेट पॉलिटिकली काटो, जनता को कुछ मत करो, बट पॉलिटिकली भोसड़े में क्या ब्रो, मेक इट इट्स अ वन कंट्री राइट नाउ, उसको 4 हिस्सों में बांट दो, fuck it. बचाइए किधर फिर? I am with government on this. I am with Prime Minister नरेंद्र मोदी। 4 हिस्सों में काट दो पाकिस्तान को, तेल लेने का। Understand we don't hurt children and women, but बुढ़ों की गान मारो। मुझे क्यों तोड़ा? And especially आदमी बुढ़ों की गान मारो जो उनके पार्लियामेंट में बैठे हैं, बहन चोद, like I don't give a fuck bro, like arrest them, बहन जो arrest them, invade the fucking parliament, I don't give a fuck bro, I absolutely don't give a fuck। मार दो गान पार्लियामेंट की भाई, उन बुड्ढों की तो गान मारो भाई। अपना भी बुड्ढा ही चला रहा है। हम तो चुट गए ब्रो आई सपोर्ट बीजेपी, ठीक है? इंडिया ब्रो, इंडिया। तो ये भी कटेगा। काट काट ये नहीं बोल रहा।
और जो बाकी जैसे बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, बाकी जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने खुद के लोगों को ऐसे अच्छे ट्रीट नहीं करते, वरना बलूचिस्तान को रहना होता ना पाकिस्तान के साथ। बलूचिस्तान wants to be separated, then why not? Help them, let's fucking help them. But don't kill children and women and even young men, young boys. बूढ़ों की गान मारो तुम। क्योंकि वही चला आ रहे ना, वही सब इनिशिएट कर रहे हैं, वही सब डिसीजंस ले रहे हैं। ये डिसीजन आजकल की यंग जनरेशन इन्फ्लुएंस होके वो चीजें कर रही है। हाँ मतलब बुड्ढे थोड़ी जा रहे फील्ड पे। बट आई थिंक पाकिस्तान की यंगर जनरेशन, जो अपनी जनरेशन है, एक्चुअली काफ़ी समझदार है। उनको भी ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ बुड्ढों को ही वॉर चाहिए। आई डोंट थिंक यूएसए इज़ आवर फ्रेंड, आई डोंट थिंक इजराइल इज़ आवर फ्रेंड। पाकिस्तान की तो गान मारो ब्रो, बट डू नॉट बिलीव कि इजराइल एंड यूएसए आर योर फ्रेंड्स। पाकिस्तान की लड़कियों के लिए तुम क्या कहना चाहोगे? तू कृणाली। I feel they are into a mess. पाकिस्तान की लड़कियाँ Yes. क्यों? Because नहीं, Pakistan is not the country for women for sure. I don't think so. बेचारी सारी लड़कियों को वहाँ से निकाल के इंडिया लेके आ जाना चाहिए। सच में I do. Agree bro. मोदी को एक योजना बनानी चाहिए। कौन था भाई? Because they are fed up of all this. हाँ. You know, they are very fed up of all this. हाँ shit bro, shit like पाकिस्तान से महिला लाओ योजना। जैसे हम कॉमन पीपल, हम कॉमन मैन, इसमें जो गलती नहीं है कुछ भी, वैसे वहाँ पे जो कॉमन पीपल है, कॉमन पब्लिक है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, इफ वी डोंट डिजर्व टू डाई, दे आल्सो डोंट डिजर्व टू डाई। okay, सिंपल। I totally support कि saving the Pakistani girls. You are insisting on girls. यहाँ पे पब्लिक मारेगी मुझे। लड़की बैठी है और लड़की कर रहा है। Dude, look at this, हाँ भाई, तुम दिखा दो मैं। गरम है। मांड, it was मांड, इसीलिए मेरे को वो वर्ड आया दिमाग में। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। मांड और शॉर्ट्स। ओके, नहीं बराबर। मेरे को ऐसा लगता है आज मैंने बहुत ज्यादा ऐसी चीजें बोली जो मैं डाल नहीं सकता। मेरे को लगता है बहुत आधा तो पॉडकास्ट ही कटेगा ये। हैप्पी रियलाइजेशन। हमने कुछ ज्यादा फेमिनिज्म के ऊपर कुछ बात नहीं। तू नहीं तो ऐसा मैं गजब बेइज्जती है। खूबसूरत ईमान बड़ी हो।